अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज यार दिन बहुत बड़ा है। एक तो रामायण का ग्लिम्स इंट्रोडक्शन आ गया, दूसरा PSPK यानी पावर स्टार पवन कल्याण की बहुत देर से इस मूवी का हमने ग्लिम्स देख रखा है, हरिहरा वीरा मल्लू। इसका पोस्टर्स भी देखे, ग्लिम्स भी देखे, इसका ट्रेलर फाइनली आ गया है और PSPK की अब मूवीज़ आने वाली हैं। हरिहरा है, एक और मूवी है, तो अब इनकी मूवीज़ ऊपर नीचे रिलीज़ होंगी। काफ़ी एक्साइटमेंट है। MM करीम का म्यूज़िक है, RRR के जो MM करीम है, और इसमें इनके साथ बॉबी देओल होने वाले हैं जो कि होंगे नेगेटिव रोल में, मेरा जहाँ तक ख्याल है। अच्छा, आजकल बॉलीवुड के काफ़ी जितने भी पुराने एक्टर्स हैं वो बहुत आ रहे हैं। संजय दत्त और बॉबी बहुत छाए हुए हैं साउथ साइड पर भी। तो यार बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत टाइम के बाद PSPK को देखेंगे। उनकी जो आवाज़ है या जो उनकी पर्सनैलिटी है वो शुरू से हमको बहुत अच्छी लगती है और उनकी हमने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं। जिस तरह से वो अपने फैंस को मिलते हैं, जिस तरह से उनकी केयर करते हैं, तो हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हिंदी वाला देख रहे हैं अगर आप कहेंगे तो हम ओरिजिनल लैंग्वेज वाला भी आप लोगों के लिए ज़रूर देखेंगे। हिंदी इसलिए क्योंकि हमें समझ आता है, लेकिन आई होप कि हिंदी में जो डबिंग है वो PSPK की अपनी हो। अक्सर होता है किसी और ने डब किया होता है, ये बड़ा मसला होगा। तो एक फील, ओरिजिनल फील लेने के लिए हमको वैसे तो ओरिजिनल देखना चाहिए था, लेकिन उसमें फिर सबटाइटल यूँ देखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं तो बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो पार्ट 1 होने वाला है स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट, यानी कि इसके पार्ट और भी आएगा जुलाई 24, 2025 को। देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us. एक ऐसा समय जब हिंदू बने रहने की कीमत चुकानी पड़े। एक ऐसा समय जब भारत की संस्कृति और परंपरा एक जुल्मी बादशाह के पांव तले रौंदी जा रही थी। ऐसे समय में स्वयं प्रकृति की कोख से जन्म लेता है एक सच्चा वीर। एक सच्चा वीर। गोलकुंडा से 8वां आदमी निकल चुका है। वो जिंदा दिल्ली तक नहीं पहुंचना चाहिए। जर्नी फॉर धर्म बिगिंस। कुदरत का निज़्म है, या तख्त या ताबूत। इस धरती पर सिर्फ एक ही कोहिनूर है और उसे लाने के लिए हमें एक अनोखा रामबाण चाहिए। कोहिनूर को लाने के लिए आज तक तुमने शेर को भेड़ बकरी खाते देखा होगा। आज एक बब्बर शेर उनका शिकार करेगा। निधि जो राजा साहब वाली हैं शायद। मुझसे अब और नहीं सह जाता, मेरी मदद करोगे? तो दशमी के दिन पंचमी को बंधन मुक्त करवाना है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ना आऊं, लेकिन मुझे आने से कोई नहीं रोक पाया। सुननी चाहिए, वीर मल्लो की बात सुननी चाहिए। सुननी चाहिए। तुम हमारे तिरछी विसन्ना मामा ही हो ना? History was written in blood. हिंद पर अब खालिस इस्लाम का मुकद्दस परचम लहराएगा। अपनी आवाज नहीं। का एक और रसूल है, औरंगजेब। बॉबी देओल बहुत आ रहे हैं साउथ। यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं। इसको एरो कहते हैं ना? Sword versus spirit. आंधी आ चुकी है। बॉबी की तो अपनी आवाज आती है हिंदी में। आंधी आ चुकी है। हरिहरा। करीब है मूवी। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। अच्छा, पवन कल्याण जब स्क्रीन पे आते हैं ना तो एक जादू सा होता है और कोहिनूर पे आके कोई कोहिनूर लाना है। तो जब हम, जैसे हमने छावा मूवी का ट्रेलर देखा था उसमें वो पुराने टाइम में थी, उसी तरह ये भी उसी तरह पुराने टाइम में है। शायद कोहिनूर पे होगा ना, कोहिनूर लाना है के लिए, और पवन कल्याण को बुलाया जाएगा
वीर मल्लू, वो बोलते हैं सुनो वीर मल्लू की बात सुनो। तो पवन कल्याण की पहले मुझे कहीं फील आया कि यार अपनी आवाज़ हो सकती है, लेकिन नहीं थी। और मज़े की बात है कि यार बॉबी देओल तो है ही हिंदी इंडस्ट्री की, उनकी अपनी आवाज़ डबिंग होनी चाहिए थी। अब ये नहीं हमें पता कि ओरिजिनल ट्रेलर में बॉबी की अपनी आवाज़ और पवन कल्याण की अपनी आवाज़ होगी कि नहीं। तो एक चीज़ मैंने मिस की, पवन कल्याण की अपनी आवाज़, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है और बॉबी देओल को विलन बनाया हुआ है। और दूसरा ये है कि और बॉबी देओल बहुत ज़्यादा साउथ में आ रहे हैं विलन के उसमें। पवन कल्याण जब स्क्रीन पे आ जाते हैं ना तो फिर आप किसी और को नहीं देखेंगे, उन्हीं को देखेंगे। सीन वो जो घोड़ा भाग रहा होता है पीछे, वो साथ भागते हैं। हाँ, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे। फिर एक वो पूरा समंदर और वो दिखा रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहते हैं तुम लोगों ने शेर को भेड़ बकरियों का शिकार करते देखा होगा, अब एक बबर शेर करेगा शिकार। हाँ, तो बैकग्राउंड म्यूजिक की मैंने ऑलरेडी बात कर दी है। एक उनसे कहती है कि मेरी हेल्प करो, कुछ इस तरह कहती है। तो एक दो जगह जो शेर आया या एंड में एक वुल्फ आता था, उसमें थोड़ा सा मुझे VFX लगा कि शायद वो हो सकता है मूवी के रिलीज तक थोड़ा इम्प्रूव कर लिया जाए, लेकिन VFX को इतना देखा नहीं हमने तो पवन कल्याण को ही देखा है। लेकिन ये है कि बॉबी देओल छाए हुए हैं जी, विलन के रोल में ही आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं और छाए हुए हैं। बाद से हाँ, शुरू हो गया टाइम। तो देखेंगे आमने सामने जब बॉबी और अच्छा एंड में जब पवन कल्याण आ रहे होते हैं ना, तो बॉबी देओल बोलते हैं आंधी आ रही है, तूफान आ गया। तो आमना सामना इनका होगा। 2 पार्ट्स में मूवी आ रही है। मेरी फीलिंग ये है कि यार मुझे ये हमें ओरिजिनल लैंग्वेज में भी देखना चाहिए। तो आप लोग कहें तो हम कल हम इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में भी लाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कि उसमें भी बॉबी देओल की अपनी आवाज़ होगी, बॉबी की ना हो लेकिन पवन कल्याण की तो अपनी होगी ना। तो खैर बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ही ओवरऑल मिला के अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा है, कैसी फील्स आ रही हैं, कमेंट में बताना ना भूलिएगा। PSPK के लिए कुछ भी लिखना है तो कमेंट में लिखिएगा। व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को कर लेना फॉलो। मिलेंगे आपसे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।